जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, सबके मन में एक शंका आ रही है कि सर क्या रेट का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, क्या ये जो एग्ज़ाम डेट है सर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। पदों की संख्या सर क्या मात्र 7500 ही रहेगी। ये तो बहुत ही कम है, ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है दोनों लेवल के लिए साथियों। सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है क्या। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड का चेंज हुआ है सिलेबस, उसी प्रकार से रीट का भी चेंज हो सकता है क्या। नोटिफिकेशन कब तक आएगा साथियों, आपके हर एक सवाल का जवाब आज इस वीडियो में दिया जाएगा। अभी अभी जस्ट आलोक राज जी का ट्वीट भी आया है, उस ट्वीट के ऊपर भी बात करेंगे और क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रह सकती है, कितने पद है एग्जाम डेट का साथियों यहाँ पर एक एक इन्होंने कहा है। एसएमजी बात हो चुकी है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की परीक्षा के डेट में कोई बदलाव नहीं होगा साथियों, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है 17 जनवरी 2026 को ही एग्जाम होगा। जो 17 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं वो उसी तारीख से होंगे साथियों, कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहला जो सवाल था एग्जाम डेट को बदलाव, एग्जाम डेट साथियों, एग्जाम डेट को लेकर के जो बदलाव था साथियों वो नहीं बदला जाएगा। एग्जाम डेट वो की वही रहेगी। इनके ट्वीट के अनुसार साथियों बात करें, हमारा प्रयास है कि हम 7 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी करें और परीक्षा टाइम पर ही हो, यानी जनवरी 2026 के मध्य में हो। ये कह रहे हैं। पहला तो है एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी साथियों, एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी, ये पहला इनका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है साथियों नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन साथियों 7 नवंबर को निकालने की बात कर रहे हैं कि 7 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के दोनों पदों को जोड़कर लगभग 7500 पद बन रहे हैं। यानी कि भर्ती कितने पदों पर हो रही है अभी के समय, लेवल फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ साथियों 7500 पदों पर ही भर्ती आ रही है अभी के अकॉर्डिंग, अगर आलोक राज जी के आज के ट्वीट की बात की जाए तो। और ये पद वो है साथियों, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई है। आज तक के इतिहास में कभी भी 10,000 से कम पद तो किसी भी भर्ती में, रीट की थर्ड ग्रेड भर्ती में साथियों नहीं आए हैं। और ये हो सकता है इतिहास की सबसे छोटी भर्ती हो, लेकिन भगवान से उम्मीद रखते हैं साथियों इतने पदों पर तो नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि साथियों पद बढ़ करके कितने होने चाहिए, 15 से 20,000 तो कम से कम होने ही चाहिए। 15 से 20,000 पद होने ही चाहिए। चाहे भर्ती 1 महीने 2 महीने लेट हो जाए, चाहे जनवरी की जगह आप परीक्षाएं मार्च में करवा लो, चाहे अप्रैल में करवा लो, चाहे जैसे अब की बार स्कूलों के एग्जाम मार्च में पूरे हो जाएंगे तो आप चाहे अप्रैल से एक सत्र जब नया शुरू अप्रैल में एग्जाम ले लो, चाहे भर्ती को 3 महीने आगे किसका दो, हमें पूरा आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती में पद बढ़ने चाहिए। लेकिन आलोक राज ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है साथियों, यह भी ध्यान रखना, एग्जाम डेट फिक्स है 17 जनवरी, जो इन्होंने पहले बता रखी है वही रहेगी। 17 जनवरी 2026 को याद रखते हुए ही तैयारी करनी है। कोई भी इधर उधर की खबर पे ध्यान नहीं देना जब तक ऑफिशियली खबर नहीं आती है। जब तक ऑफिशियली खबर नहीं आती है तब तक साथियों 17 जनवरी 2026 को मायने रखते हुए ही पढ़ना है। अब पोस्ट 7500 पोस्टों की बात वो कर रहे हैं। 7500 पोस्टों में साथियों लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं सामान्य शिक्षा की, और इधर है संस्कृत। सामान्य शिक्षा में साथियों लगभग 5000 पद है और संस्कृत डिपार्टमेंट 636 के लगभग पद है। लेवल सेकंड की सामान्य में अभी तक कोई भी पद नहीं है साथियों, ध्यान देना। और संस्कृत में 2123 के लगभग पद है। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दिया जाए, मोटा मोटी जोड़ूं तो लगभग 7500 पदों पर भर्ती आ रही है। और अब है कि डीपीसी, सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है कि डीपीसी अगर हुई तो कितने पद बढ़ेंगे साथियों। डीपीसी अगर होती है तो सिर्फ और सिर्फ 500 पदों का फर्क पड़ सकता है बैकलॉग के साथियों। बैकलॉग का डीपीसी पे तो फर्क पड़ सकता है, बैकलॉग के साथियों डीपीसी में ये जो आप समझ रहे हो वो वाली नहीं है। जिन्होंने 1 साल का कोर्स कर रखा है एडिशनल, पहले उनको नौकरी तो 2016 में दे दी है, लेकिन उनको जो प्रमोशन हो रहा है ना साथियों, लेवल के इसके रीट से सेकंड ग्रेड में जो प्रमोशन हो रहे हैं वहां पर वो मान्य नहीं कर रहे हैं कि एडिशनल वालों को सेकंड ग्रेड टीचर नहीं बनाएंगे साथियों। जबकि जब आपने नौकरी ही दे दी है तो डीपीसी करने में क्या दिक्कत है। वो पेज का कोर्ट में फंसा हुआ है, उसकी सुनवाई नवंबर तक टाल दी गई है। नवंबर में उसकी सुनवाई होगी। उसके तर्ज पर आलोक राज जी कुछ चाहते हैं कि भर्ती, मेरे इतिहास की सबसे छोटी भर्ती, पूरे इतिहास में मेरे पे कलंक ना लग जाए 7500 पदों पर, तो वो तो चाहते हैं पद बढ़े।
लेकिन साथियों सरकार के साथ कोर्ट यह है कि अभी तक डीपीसी पे लागू नहीं कर पा रही है, इस वजह से पूरी की पूरी भर्ती अटकी हुई है। तो देखो 7500 पद पे अगर भर्ती आती है तो ये तो एक साथियों सरासर नाइंसाफी होगी आपके साथ में। उम्मीद करते हैं कम से कम 20,000 पद तो निकल कर आए ही आए। एग्जाम डेट जो रेगुलर पढ़ रहे हैं ना साथियों, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं दिन रात एक करें, उनको एग्जाम डेट की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। एग्जाम आज हो, कल हो, परसों हो, आपकी तैयारी निरंतर जारी रहनी चाहिए। फालतू की इधर उधर की अफवाह में कोई ध्यान नहीं देना है साथियों। आपको एक ही टारगेट रखना है, 17 जनवरी को मेरा एग्जाम है। जब तक कोई ऑफिशियली खबर नहीं आती है दिन रात मेहनत करते जाना है। लोग ये छात्र जो है ना, भीड़ है ना साथियों, वो छट जाएगी अगर 7500 पद ही रहते हैं तो। इसमें सिर्फ और सिर्फ साथियों दिन रात मेहनत करने वाले का ही नंबर आएगा। पहली बात तो 7500 रहना नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, भर्ती थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। पिछली बार तो बहुत बड़ी भर्ती कर दी, इस बार थोड़ी सी मतलब 20,000 के लगभग तो होने ही चाहिए पद। तो यहां देखो लेवल सेकंड में सामान्य में तो अभी तक कुछ पद ही नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो साथियों इनके अनुसार जो ये बात कही है इन्होंने, परीक्षा डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी। 7 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा और साथियों लेवल फर्स्ट और से दोनों मध्य जोड़कर लगभग केवल 7500 पद अभी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं साथियों, ये इनका कहना है। आपका कोई कमेंट हो किस प्रकार का साथियों, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी कैसा भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और क्लासेस साथियों साइकोलॉजी की, टीचिंग मेथड की और अपने शैक्षिक परिदर से नवाचार वगैरह की सबकी क्लासेस चल रही है। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।